नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। साहिबगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सियासी गलियारे से बड़ी खबर, जहां साहिबगंज दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन रहने वाले हैं। सिंधु कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सीएम सोरेन। बरहेट के भोगनाडीह में जनसभा को संबोधित भी करेंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर साहिबगंज से बता रहे हैं, जहां परिसंपत्ति का वितरण भी सीएम सोरेन की तरफ से किया जाएगा। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर सियासी गलियारे से बता रहे हैं। साहिबगंज दौरे पर सीएम सोरेन रहेंगे। सिंधु कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। और बता दें आपको कि सीएम हेमंत सोरेन फिर से एक बार सीएम बनने के बाद अब झारखंड वासियों से मिलने के लिए निकल गए हैं। बरहेट के भोगनाडीह में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं सीएम सोरेन, जहां पर कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है आज को लेकर के? क्या कार्यक्रम रहने वाला है सीएम सोरेन का और किन किन योजनाओं का उद्घाटन करेंगे? देखिए, हेमंत सोरेन पार्ट 2 गठन के बाद सीएम का ये पहला दौरा है। और जब हम साहिबगंज की बात करते हैं और बरहेट की बात करते हैं तो बरहेट उनका विधानसभा क्षेत्र है और इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है उनका हर एक दौरा। और आज जिस तरह से वो सौगात देने जा रहे हैं, दोनों ही अगर जिलों की बात कर लें, साहिबगंज जिला को 224 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास वो करेंगे और इसके साथ साथ पाकुड़ जिले के लिए अगर हम बात करें तो 107 योजनाओं की जो है तो वो सौगात देंगे। राशि के लिहाज से भी अगर हम देखेंगे तो एक बड़ी राशि क्षेत्र की जनता के लिए वो देने जा रहे हैं। और जब भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, कार्यक्रम में परिसंपत्तियों का वितरण, योजनाओं को का उद्घाटन, शिलान्यास ये होता रहा है। इससे पहले जब वो आए थे साहिबगंज बरहेट के इलाके में तो उन्होंने कहा था कि चूंकि अब जितनी बार भी वो आते हैं कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र की जनता के लिए वो सौगात देते हैं, लेकिन इस बार वो इसलिए नहीं दे पाएंगे। इस बार क्या खास रहने वाला है? जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं तो बरहेट वासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए क्या खास इस बार योजना लाने वाले हैं सीएम सोरेन? कोई जानकारी मिल पाई है? लंबी फहरिस्त है और हर एक योजना, चाहे वो छोटी सड़कों की बात कर लें, पुलिया की बात कर लें, जल योजना की बात करें। ठीक है अविनाश, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या अब बढ़ा दी गई है। लगातार मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या बढ़ रही है। लाभुकों की संख्या 64 लाख के पार पहुंच गई है। 20 दिसंबर से पहले महिलाओं के खाते में 2500 ट्रांसफर हो जाएगा। गलत तरीके से लाभ पाने वाली लाभुकों से आपको बता दें कि एक्स्ट्रा वसूली भी की जाएगी, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। चुनाव से पहले पंजीकृत लाभुकों की संख्या 58 लाख थी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं मैया सम्मान योजना को लेकर के। मैया सम्मान योजना ये वही योजना है जो इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी योजना बनकर उभरी और महिलाओं ने सबसे ज्यादा इस बार हेमंत सरकार पर विश्वास जताया। और इस योजना को आप कह लीजिए एक ये भी माना जा रहा था कि इस बार की ये ऐसी योजना है जो चुनाव जिताने में सबसे ज्यादा कामयाब रही, कारगर रही। और आपको बता दें कि लाभुकों की संख्या अब 64 लाख के पार चली गई है। 20 दिसंबर से पहले महिलाओं के खाते में 2500 ट्रांसफर हो जाएंगे। और हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से ये वादे भी किए गए थे चुनाव से पहले कि जब हमारी सरकार बनेगी तो दिसंबर महीने से ही 2500 की जो राशि है वो महिलाओं के खाते में जाएगी। देश भर में कड़ाके की ठंड के बीच स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने एक बड़ा दावा किया है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान इरफान अंसारी ने यह कहा कि स्वास्थ्य की वजह से राज्य में किसी की जान नहीं जाएगी। साथ ही मैया सम्मान योजना में बड़ी संख्या में नई महिलाओं की एंट्री पर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर तंज कसा। स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राज्य भर में कड़ाके की ठंड के बीच योजनाओं को कितनी गर्मी दी जा रही है, इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी। बोले कि पारा लगातार गिर रहा है, ऐसे में योजनाओं की गर्मी, खासकर हेल्थ की जो गर्मी है, कितनी मिल रही है?
देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपदा विभाग का ही मंत्री हूँ और सभी जिलों को मैंने निर्देश दे दिया है और पैसा भी भेज दिया है कि कड़ाके की ठंड से हमारे लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। अलाव के साथ साथ क्या कंबल वितरण भी करवा रहे हैं जो गरीब फुटपाथ पर रहते हैं? बिल्कुल, कंबल वगैरह तो वो तो सभी लोगों को निर्देश दिया गया है। डीसी को मैंने निर्देश दिया है कि कंबल वगैरह का वितरण आप लोग करें और जिला का बदनामी ना हो, इसका ख्याल रखें। एक बात और है कि मैया योजना की बात करें तो लगातार अचानक जो है महिलाएं जो लाभुक को संख्या बढ़ रही है, मतलब नई एंट्री हो रही है। जो 53 लाख जो लिस्ट बनी है इस वक्त 53 लाख से ज़्यादा लोगों को जो 2500 हर महीने दिया जाना है, अब वो करीब 64 लाख के पार जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे ये तो चिंता का विषय है और खास करके माँ बहनें इतना जागरूक हो चुकी है, सरकार के प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। जो महिलाएं बहनें जो भाजपा के बहकाव में आकर फॉर्म नहीं भरा, वो फॉर्म भर रही है कि नहीं भाजपा झूठा है, हेमंत सोरेन जी की सरकार सही है, महागठबंधन की सरकार सही है और मैया योजना एक कल्याणकारी योजना साबित हुआ है। बात आ रही है कि जो महिलाएं अर्हता पूरी नहीं करती हैं, अब उनकी राशि वसूली की बात है कि आप सहमत हैं कि उनसे पैसा लिया जाए वापस? देखिए कि पैसा तो हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन एक प्रयास कर रहे हैं कि गलत नहीं हो। ये अच्छी स्कीम है। मंत्री जी छुट्टी मनाने नया साल कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नया साल मनाएंगे? देखिए, मैं जाऊंगा हेमंत जी के साथ ही जाऊंगा, जहाँ जाएंगे वो मैं वहीं जाऊंगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हमको भी लेके चलिए साथ में। बहुत हो गया सर, अब मैं आपके साथ ही जाऊंगा। आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगा। कनकनी के भी स्वास्थ्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि किसी की जान नहीं जाएगी और ये भी दावा कर रहे हैं कि रिम्स 2 बनेगा। साथ ही बता रहे हैं कि नया साल है, काम करते करते थक भी गए हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री जहाँ भी घूमने जाएंगे साथ में हम भी जाएंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। इरफान अंसारी के मैया सम्मान योजना के गोगो दीदी कनेक्शन को लेकर के दिए गए बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मैया सम्मान योजना पर सवाल खड़ा किया है। क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। में आने के बाद ऐसे दम भरे बोल जो है ना, वो शोभा नहीं देते माननीय मंत्री जी को। हम तो जानना चाहेंगे कि पहले इन्होंने वादा किया था सभी महिलाओं को लाभ देने का, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया सरकार के कहने पर कि सभी महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। फिर क्राइटेरिया क्यों लगा रहे हैं आप? फिर डिप्टी कमिश्नर्स क्यों चिट्ठी जारी कर रहे हैं कि जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जाएगा? अयोग्य अभ्यर्थियों से आपका तात्पर्य क्या था? 57 लाख महिलाओं को आपने दावा किया था कि 4 किस्त चल दी गई, तो 4 किस्त जब चला गया तो उसमें आपको अयोग्यता नहीं दिखी क्योंकि वोट लेना था। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने देवघर सर्किट हाउस में बैठक की। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आप पीपल्स फ्रेंडली हो और आगे आकर लोगों का काम करें। प्रखंड सरकार का चेहरा है, इसीलिए प्रखंडों को सशक्त करें ताकि लोगों को अपने काम के लिए कई दिनों तक आना ना पड़े। प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वो लोगों से पीपल्स फ्रेंडली हो, लोगों के काम करने में अपनी रुचि दिखाएं, आगे बढ़ कर के उनकी समस्या का समाधान करें, क्योंकि प्रखंड हमारे सरकार का चेहरा है कह सकते हैं, तो वो सशक्त हो। आने वाले दिनों में पंचायत का जो सचिवालय है उसको हम लोग सशक्त करेंगे ताकि जिन कामों के लिए आज प्रखंड तक जाना पड़ रहा है ग्रामीणों को, वो काम पंचायत से ही हो। झारखंड सरकार के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने विभाग के साथ समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक में संजय प्रसाद यादव ने सभी अधिकारियों को ये कहा कि सभी अधिकारी समय समय पर फील्ड में भ्रमण करें ताकि जमीनी स्तर की परेशानी समझ में आए और इसके साथ ही हर 3 महीने में समीक्षा बैठक भी की जाएगी। इस समीक्षा बैठक में जिन अधिकारियों के कार्य में कमी देखी जाएगी उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि अधिकारियों को सरकार सैलरी देती है तो उनका दायित्व बनता है कि वह काम भी करे। अगर काम नहीं कर पाएंगे तो विभाग दूसरे अधिकारी रख लेंगे। काम में कोई लापरवाही नहीं, जो सक्षम नहीं है, नहीं कर पाते हैं, वो आप अपना स्पष्ट जो है बता दीजिए, फिर उसके जगह पे दूसरे को देखेंगे। लेकिन काम चाहिए, काम करना होगा और हर 3 महीने में हम लोग जो है समीक्षा मीटिंग करेंगे, हर 3 महीने में मॉनिटरिंग करेंगे और फिर आप लोगों से हम लोग पूछेंगे भाई आपका क्या प्रोग्रेस है, आप क्या की है, जो भी टास्क आज मिला है उस पर आप कहाँ तक
खरे उतरे और काम किए हैं। ये 3 महीने में फिर। और इसी बीच चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है, जहां कुल्हान जंगल से 5 किलो का आईडी मिला है। भाकपा माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ये प्लान किया था आईडी। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने आईडी को बरामद कर उसे नष्ट कर दिया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर चाईबासा से बता रहे हैं, नक्सलियों की साजिश को अब नाकाम कर दिया गया है। कुल्हान जंगल से 5 किलो का आईडी मिला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां भाकपा माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईडी किया था, जिसे सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया है। पहले से जिक्र के सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके बाद आईडी को नष्ट किया गया है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चाईबासा से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पीएलएफआई उग्रवादियों की हत्या का ये मामला सामने आया है। उग्रवादियों का शव अब तक नहीं बरामद हुआ है। गोइरकेला थाना क्षेत्र से लापता हुए 2 युवकों का भी कोई सुराग नहीं मिला है। दोनों युवकों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। माहौल ठीक करने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। लगातार प्रशासन की टीम लोगों के बीच कैंप कर रही है ताकि तनावपूर्ण माहौल को कम किया जा सके। माहौल ठीक करने में प्रशासन जुटी हुई है, जैसे कि तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। डीसी, एसपी सहित अन्य अधिकारी कैंप कर रहे हैं और 5 दिन से लापता है दोनों युवक। और इस पूरी खबर पर न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, इस पूरी खबर को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, इसमें अपडेट जो भी इस खबर को लेकर है, उड़ीसा के जो 2 युवक गोइलकेरा थाना क्षेत्र से 9 तारीख की रात से ही गुम हैं और अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस और सुरक्षा बल उस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं 11 तारीख से ही, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। इन दोनों युवकों के साथ क्या हुआ है? जो चर्चा है कि उनकी हत्या कर दी गई है, बैल चोरी के आरोप में कुछ लोगों द्वारा उन्हें पकड़कर मार दिया गया है और उनका जो शव लेकिन अभी तक बरामद नहीं हुआ है। तो पुलिस भी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं कर पा रही है कि उनकी हत्या हुई है। रुपेश, क्योंकि पुलिस लगातार कैंप कर रही है, लोगों के साथ बातचीत कर रही है और तनावपूर्ण माहौल को कम करने की लगातार कोशिश कर रही है, तो क्या ग्रामीणों की तरफ से कोई सहयोग पुलिस को नहीं किया जा रहा? क्योंकि ग्रामीण तो ये आरोप लगा रहे हैं कि हत्या की गई है। देखिए, इस घटना से पहले जो गुदड़ी क्षेत्र का माहौल बना हुआ था और गुदड़ी क्षेत्र में जैसे शुक्रवार, पिछले सप्ताह शुक्रवार को 2 पीएलएफआई उग्रवादियों की हत्या कर दी गई थी ग्रामीणों द्वारा। उसके बाद सोमवार को 2 उनके सहयोगियों की हत्या कर दी गई थी। तो उस क्षेत्र में जो माहौल बना था, और गुदड़ी से सटा हुआ क्षेत्र ही गोइलकेरा थाना क्षेत्र है, तो दोनों क्षेत्रों का माहौल कुछ अलग बदल गया था और अभी स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है। और उस समय से ही प्रशासन गुदड़ी और गोइलकेरा का दौरा कर, जैसे पिछले दिन 3 दिनों से डीसी, एसपी और तमाम अधिकारी गोइलकेरा में कैंप किए हुए हैं। रांची से जो क्षेत्रीय आईजी हैं अखिलेश जी, वो भी आए हुए थे और जो ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बाहर से भी काफी संख्या में फोर्स मंगाए गए हैं। बिल्कुल रुपेश, आप नजर बना के रखिए पुलिस की तरफ से कब तक इसको लेकर के जानकारी मिल पाती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। बोकारो से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां कसमार थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी है और एक ही घर से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 बच्चे और एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। जानकारी के मुताबिक मृतक रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र के सुतरी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूरा परिवार मुंडन समारोह में भंडारी दाह के फुलवारी में शामिल होकर के अपने गांव लौट रहे थे और तभी ये हादसा हो गया। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीर भी देखिए, जहां खड़ी ट्रक में टक्कर मारी गई और उसके बाद 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे और एक शख्स घायल है। सवेरे हम लोग धन करने गए थे, भैया मेरा छोटा भाई बोलेरो से सुबह मेहमानी लेने निकला था, दांतों में एक्सीडेंट हुआ। मेरा भाई एक्सपायर डेट की गया, मेरा भाभी डेट किया, मेरा भैया डेट किया, भैया का बेटा डेट किया है, मेरा भतीजा भतीजी। टोटल कितना लोग? टोटल 5 लोग भैया। कैसे घटना हुआ, कुछ पता चला? हमको पता नहीं भैया, फोन से पता चला, डायरेक्ट हॉस्पिटल आए हैं अभी। सारे लोग डेथ कर गए? सारे रोड डेट किए गए भैया। एक्सीडेंट केसेस आए, जो पहले तो एक गाड़ी से लेके आए, फिर एम्बुलेंस से लेके आए, फिर बोलेरो से लेके आए। तो इसमें कुल 5 लोग हैं जो स्पॉट डेड हैं और एक लोग हैं जिसको रेफ़र किया गया है, उनकी भी हालत गंभीर ही है।
और एक बच्ची है 6 साल की, एक बच्चा है 10 साल का जो नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं, और एक मेल पेशेंट है जिनको रेफ़र किया गया है। यहाँ हॉस्पिटल में तो 5 को देख रहे हैं, 2 को रेफर कर दिया गया है सदर अस्पताल बोकारो के लिए। 5 में कौन कौन लोग हैं? 5 में तो नाम है ना जी, बताया जाना। एक कृष्णा है, हाँ। जिसका उम्र 6 साल है, हाँ। और उसके पिता का नाम सुंदरलाल सिंह है। दूसरा सुजीत सिंह है, हाँ। जिसका उम्र लगभग 30 वर्ष, हाँ। और पिता का नाम सुधाकर सिंह है। हाँ। और धूपिया देवी उम्र 32 वर्ष है, पिता सुंदर सिंह, और सुंदर सिंह उम्र 35 वर्ष, पिता बाबूलाल सिंह। गुंजा एक बच्ची है और उसका उम्र 6 वर्ष है, और पिता सुंदरलाल सिंह है, और सभी लोग सुतली का रहने वाले हैं। और अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है, जहां झारखंड में ठंड का सितम जारी है। कांके का पारा लगातार गिर रहा है। आज कांके का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कल कांके की तापमान की अगर हम बात कर ले तो न्यूनतम पारा जो है वो 4 डिग्री तक पहुंचा था। तापमान में गिरावट आने से कांके में कनकनियां बढ़ गई है। अभी आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ठंड बढ़ने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर के अलर्ट जारी किया है। हटिया डैम के आसपास भी शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, और तस्वीरें पे आप देख पा रहे होंगे जहां हरिया डैम के पास मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे मॉर्निंग वॉकर्स जो लोग हैं, उन्होंने ये बताया है कि इस ठंड में धूप निकलने के बाद ही घर से निकलना बुद्धिमानी होगी। अगर उससे पहले निकलते हैं तो आपको ठंड का भी एहसास होगा और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। रांची से मौसम के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। दूसरा हफ्ता पार कर रहा है और राजधानी रांची में कड़ाके की ठंड पड़नी अब शुरू हो गई है। कांके का न्यूनतम पारा आज 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लिहाजा देख सकते कि हम इस समय राजधानी रांची के हटिया डैम के पास हैं। शीतलहरी चल रही है। कनकनी का जो अनुभव हो रहा है उसे बयां करना मुश्किल है, लेकिन बता दें कि राजधानी रांची के लोग इस ठंड में वास्तव में जो मिजाज है उसको कैसे देख रहे हैं कि ये ठंड जो आज 3 डिग्री है, क्या कहेंगे? नहीं, 3 डिग्री मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कितना आप माइंड मेकअप किए हैं, क्योंकि ठंड का तो इंतजार सबको रहता है। ठंड के लिए कहाँ कहाँ लोग भटकते हैं, कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, जो इसका हम लोग तो पूरा आनंद उठाते हैं ठंड का। बड़ा तालाब का नज़ारा क्या लगता है कि क्या एहसास करा रहा है? यहाँ आने पर तो हम लोग को बहुत आनंद का अनुभूति होती है। हम लोग आज तो करीब 30-35 साल से रेगुलर आ रहे हैं, और सुबह का मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग यहाँ टाइम अपना व्यतीत करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और बड़ा आनंद का अनुभूति होता है। ठंडी हवा का झोंका, ठंडा के अंदर संख्या कम हो गया है टहलने वालों की। बाकी और तो मौसम तो बहुत बढ़िया है यहाँ का, अच्छा आनंद तो लेते हैं हम लोग, इसीलिए आते हैं हम लोग ठंडा में। बोले कि पारा लगातार जिस तरीके से नीचे गिर रहा है, तो ऐसे में कहते कि ठंड की भी दौरान भी शहर की अपनी खूबसूरती होती है, तो उस खूबसूरती को कैसे देख रहे हैं? ठंड का अपना हमारा आप मजा आनंद लीजिए ठंडा का। ठंडा आनंद कहाँ कहाँ लोग चले जाते हैं, तो हम लोग यहीं पर आनंद मिल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। एकदम सीनियर सिटीजन के लिए तो सावधानी बरतनी है। गर्म कपड़ा और प्लस हम लोग भी तो समझिए कि धूप निकलने के बाद ही आते हैं। देखिए, बर्फीली हवाएं लगातार जो है वो आपको उत्तर भारत की ओर से बढ़ रही है, झारखंड की ओर आ रही हैं, और ऐसे में पारा लगातार नीचे जा रहा है। हर दिन गिरते पारा जो पारा गिर रहा है उसकी एक नई तस्वीर सामने आ रही है। ठंड के गिरने से खासकर लोगों की जो मुश्किलें हैं वो तो बढ़ती ही है, लेकिन ठंड की एक अपनी खूबसूरती होती है, और खूबसूरती राजधानी रांची में बयां हो रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। नया साल आने में अभी एक पखवाड़ा बाकी है, लेकिन सिमडेगा में नए साल के आगमन के पहले ही लोग जश्न के खुमारी में डूबे हुए हैं। सिमडेगा के पर्यटन स्थलों पर पिकनिक मनाने के लिए 15 दिसंबर से लोगों का हुजूम उमड़ने लगा है। लगातार आपको बता दें कि ज़्यादातर जो पर्यटन है और पिकनिक स्थल नदियों और डैम के किनारे हैं। सिमडेगा के केलाघाट, दानगद्दी, बसंतपुर आदि पिकनिक स्पॉट लोगों की पहली पसंद रहती है। यहाँ पिकनिक मनाने आने वाले लोग अक्सर शराब आदि का सेवन कर हुड़दंग करते हैं। ऐसे में इन पिकनिक स्पॉट में सैलानियों की सुरक्षा के मद्देनजर सिमडेगा पुलिस खास रणनीति के तहत 15 दिसंबर से 5 जनवरी तक सभी पिकनिक स्पॉट पर खास नजर रखेगी।
आपको बता दें कि एसपी ने यह भी कहा है कि जो भी लोग नए साल के जश्न के रंग में भंग डालने की कोशिश करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर ज्योग्राफी हम देखें तो काफ़ी मनोरम है और निश्चित रूप से कई पर्यटन स्थल हैं, चाहे वो बोलबा में धनगद्दी हो, सिमडेगा में केला घाघ हो या पाकरटाड़ में बसतपुर हो, इस तरह से अन्य कई पर्यटन स्थल हैं जो कि यहाँ पे निश्चित रूप से नव वर्ष आने के 15 दिन पहले से वहाँ पे लोगों का आना जाना और उठना बैठना शुरू हो जाता है। इसके लिए हम लोगों ने विशेष प्लान भी तैयार किया है। एक तो सभी थाना प्रभारियों को हम लोगों ने निर्देशित किया हुआ है कि रेगुलरली निश्चित रूप से कम 2 से 3 बार पर्यटन स्थलों पर विजिट करें। उसके अतिरिक्त हम लोग उस जो पर्यटन स्थल है उसके आसपास के गांव वालों से संपर्क कर रहे हैं। चाईबासा के गुदरी और गोइरकेला क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से डीसी, एसपी और अन्य अधिकारी इन क्षेत्रों में कैंप कर रहे हैं। आज नक्सल प्रभावित आनंदपुर प्रखंड में फुटबॉल और गुदरी स्कूल मैदान में हॉकी फुटबॉल प्रतियोगिता के साथ छऊ नृत्य कार्यक्रम आयोजन किया गया। अधिकारियों ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की। यह आयोजन ग्रामीणों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए किया गया। और अब खबर गढ़वा से, जहां बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की ओर से पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर लगाए गए आरोपों के बाद जेएमएम कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं। जेएमएम जिला कमेटी ने बीजेपी विधायक का पुतला दहन किया और इस दौरान जुलूस भी निकाला। आपको बता दें कि जेएमएम प्रवक्ता धीरज दुबे ने पूर्व मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए और नाराजगी जाहिर की है। चैलेंज कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि आप साबित कीजिए कि आपने जो कहा है वो सत्य है, अन्यथा हम विधानसभा अध्यक्ष से भी मांग करते हैं कि ऐसे सदस्य जो झूठ परसते हों, जनता को गुमराह करते हों, लोकतंत्र के मंदिर में नीचता की प्रकाष्ठा को पार कर जाते हैं, ऐसे लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए और ऐसे लोगों को लोकतंत्र के मंदिर में घुसने तक नहीं दिया जाए। हम रविंद्रनाथ महतो जी से, माननीय अध्यक्ष जी से हम लोग आग्रह करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।